दीपक जलाया जाता है। दीपक का पूजन होता है। दीपक का पूजन क्यों किया जाता है? पात्राय नमः गन्धाक्षरपुष्पं समर्पयामि। तो दीपक का पूजन आपने किया। पूजा में 5 चीजें होती हैं हमेशा, इस चीज का ध्यान रखें। आपका शरीर भी 5 चीजों से ही बना है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। जल तत्व में आपका जल पात्र होता है, अग्नि तत्व में आपका दीपक होता है, उसका धुआं ऊपर उठ रहा है, और आकाश तत्व जब आप पूजा करते हैं घर में, और ये 5 चीजें अगर आपकी हैं तो आपकी पूजा पूर्ण मानी जाती है, क्योंकि आपका शरीर भी 5 तत्वों का है और साथ में 5 चीजें आपने साक्षी की हुई है, तो आपकी पूजा पूर्ण होती है। तो इस प्रकार से दीपक को साक्षी करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। आपको तिलक और अक्षय सूत्र बांधा जाता है। तो तिलक और अक्षय सूत्र आपको पहले बांधा जा चुका है। यदि किसी को तिलक नहीं हुआ तो हाथ खड़ा करें। तिलक और अक्षय सूत्र अगर किसी का नहीं बंधा है, पंडित जी आप पीछे जाइए, व्यक्ति हाथ खड़े कर रहे हैं, बीच में 2 लोग हाथ खड़े कर रहे हैं, रामकिशन जी और और आप लोग क्या करेंगे? आपका जो कर्म पात्र है, आत्मा गिलास जिसमें आपका जल रखा हुआ है, वो आपका कर्म पात्र है, उसको मत्स्य मुद्रा से आच्छादित करेंगे। मत्स्य मुद्रा बाएं हथेली ऐसे करेंगे, बाएं हथेली और दाएं हथेली इसके ऊपर ठीक बुला लीजिए। मछली का आकार बनाइए, मछली का आकार, उससे इसको ढक लीजिए कर्म पात्र को। ओम पुष्कराद्यानि तीर्थानि गंगाजल सहितस्तः आयन्तु जो है परमात्मा का स्वरूप है। सूर्य क्या है? परमात्मा है, और जल है जीवात्मा। तो ये जो जल है ये हमारा स्वरूप है। हम अपनी तुलना जल से करते हैं। जल जीवात्मा का स्वरूप है और सूर्य परमात्मा का स्वरूप है। तो जल डालने का मतलब ये है कि हम सूर्य भगवान से ये प्रार्थना कर रहे हैं, हे सूर्य देवता, आप जगत की आत्मा है, आप परमात्मा स्वरूप है, और मेरा जो स्वरूप है वो जल जैसा है, नीचे को बहता है, अधोगति वाला है। तो आप मेरी चेतना को ऊंचा उठाइए। जैसे सूर्य की गर्मी से जल वाष्पित होकर के ऊपर उठ जाता है, ऐसे ही जल रूप जीवात्मा उस परमात्मा सूर्य की कृपा से ऊर्ध्वता को प्राप्त ऊंचा उठे। अर्घ्य का मतलब होता है ऐसा जल जिसमें जौ, तिल, अक्षत, पुष्प, दूर्वा, चंदन, पुष्प वगैरह डले हुए हों, उसका नाम है अर्घ्य। आप सिर्फ जल देते हैं तो अर्घ्य नहीं माना जाता। आपने सूर्य को जल दिया तो जल ही दिया है, अर्घ्य नहीं दिया है। अर्घ्य में ये सारी चीज़ें डाली जाती हैं। तो जब आप सूर्य भगवान को अर्घ्य देते हैं तो मुद्रा होती है उसकी कमल मुद्रा। आप सभी लोग लगाएंगे कमल मुद्रा। इस मुद्रा में हाथ रखें, भावना करें जैसे आप सूर्य भगवान को अर्घ्य दे रहे हैं। तो आप उंगलियां खुली रहेंगी, इसमें अंगूठा भी खुला रहेगा, उंगलियां खुली, अंगूठा खुला,
इसको कहते हैं अर्घ्य मुद्रा। घर में आप अर्घ्य मुद्रा से ही लोटा पकड़ते हैं, इसी मुद्रा में जल पात्र पकड़ते हैं और सूर्य भगवान को अर्घ्य देते हैं। अर्घ्य 3 बार दिया जाता है। 3 बार क्यों देते हैं? क्योंकि हमारे जीवन में 3 ही प्रकार के दुख हैं जिनसे हमें मुक्ति चाहिए। दैहिक, दैविक, भौतिक। दैहिक माने शारीरिक कष्ट, दैविक माने पूर्व जन्मकृत जो हमारे पाप है, जिसके कारण हमारे जीवन में अचानक ऐसे दुख और कष्ट आते हैं जिसका कोई कारण आपको समझ नहीं आता। भौतिक मतलब धन के अभाव से जो परेशानी आती है वो भौतिक कष्ट है। तो सूर्य भगवान को 3 बार अर्घ्य दे करके हम ये प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु हमारे जीवन में दैहिक, दैविक और भौतिक तीनों प्रकार के जो कष्ट हैं वो दूर हो जाए। ये प्रार्थना की जा रही है। ओम महेश्वर सहस्रांशो अभी आपने सूर्य भगवान को अर्घ्य दे दिया। प्रार्थना करेंगे। अब जो अर्घ्य से जो जल बच जाता है उस अवशिष्ट जल से सामग्री में छींटे लगाते हैं। इसे कहते हैं साधनादि पवित्रीकरण या मन ही मन। और जब श्वास लेना है तो नाभि में विष्णु जी का ध्यान करना है। नाभि में विष्णु जी का ध्यान करना है। फिर दोनों नासिका चित्र बंद करेंगे और मन ही मन 16 की काउंटिंग करेंगे। हृदय में ब्रह्मा जी का ध्यान करेंगे। उसके बाद बाईं नासिका चित्र, बाईं लेफ्ट नोस्ट्रल उसको बंद रखेंगे और दाईं वाली साइड से राइट नोस्ट्रल से श्वास को छोड़ेंगे। फिर वही मन ही मन 16 की गिनती करेंगे और आज्ञा चक्र भ्रू मध्य में भगवान शिव का ध्यान रखेंगे। तो आप बाईं नासिका से श्वास लीजिए, नाभि में विष्णु का ध्यान करिए, मन ही मन 16 गिनिए, दोनों नासिका चित्र बंद 3 टाइम। और घर पे आप 100 बार 12 बार ऐसे कर सकते हैं। पूजा के लिए 3 बार करेंगे सर। प्राणायाम आप लोगों ने समझ लिया? जिन्होंने नहीं समझा वो हाथ खड़ा करें। जिन्होंने प्राणायाम की इस क्रिया को नहीं समझा, सबने समझ लिया? करना है न्यास के लिए ऐसे जल को टच करें। ओम वाग में आस्यस्तु मुख पे लगाएं। ओम नासुर में प्राणस्तु नासिका पे लगाएं। ओम अक्षरों में चक्षुरस्तु नेत्रों पे। ओम कर्णयों में श्रोत्रमस्तु कानों में। ओम बाहु में फलमस्तु और घुटनों में। ओम गुरुपुर में पूजस्तु। राइट हैंड में डाल लीजिए बचा हुआ पानी, अपने शरीर पे छिड़के। ओम अनुष्ठान न्यास करने से आपने क्या किया? अपनी ज्ञानेंद्रियों को पल कर सकते हैं। जब कभी पढ़ते समय थक जाए उसके बाद इस क्रिया को कर सकते हैं। तो बाएं हाथ में डाल लेंगे, दाएं हाथ की 2 बीच की उंगलियां अनामिका और मध्यमा रिंग फिंगर पॉइंट फिंगर 2 उंगलियों को यूज करेंगे। ऐसे उंगलियों को गीला करके मुंह में छींटे लगाएंगे।
फिर 2 हाथ फिर और अपने लगाइए, आप माथे पर लगाइए, आँख में लगाइए, कान पे लगाइए, पीठ पे लगाइए, जहाँ दर्द हो रहा है वहाँ लगाइए, कमर पे लगाइए, घुटनों पे लगाइए, आप दोनों हो रही हमारे। अब ये ही पावर है, ये है सेल्फ हीलिंग। और विद्यार्थी लोग इस क्रिया को कर सकते हैं। नमस्कार बोलते हुए करें, गायत्री मंत्र बोलते हुए, वाहिगुरु के नाम से करें। कोई जरूरी वैदिक मंत्र बोलना है, आप जैसे भगवान रोगाणु आपके शरीर के अंदर जो रोगाणु प्रवेश कर रहे हैं, आपके शरीर के आपके डिप्रेशन दूर करने की टेक्निक। अगर कंटिन्यू 1 महीने तक प्रमोशन किया जाए तो अच्छा से अच्छा डिप्रेशन में गया इंसान भी ठीक हो जाता है। अगर कंटिन्यू करें नहीं तो दवाई खाते रहो। तो डिप्रेशन को दूर करने के लिए, मन के विकार को दूर करने के लिए और रोगाणु को शरीर में प्रवेश कर रहा है, क्योंकि सोच जाएगा तो सुमन हो जाएगा। समुद्रा दृढ़ संवत्सरो अजायता अहोरात्रायण चिदत विश्वस्य विशुद्धो वसि सूर्यात् त्रमसो धाता यथा पूर्वम् आकल्पयत् दिवं च पृथिवीं च अंतरिक्षमतो स्वाहा। अगमर्षणम्, आपने अगमर्षण किया। अगमर्षण करने से आपके शरीर का रोग कट गया। अब आपको काल सर्प शांति निवारण के लिए जो माला दी गई है श्वेत, हाँ, और कृष्ण वर्ण की माला, काली सफेद माला जो देखती है यंत्र के साथ, उसको हाथ में पकड़ना, हाथ में पकड़े, भावना करें, भगवान शिव का ध्यान करें। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् माला धारण कर लिया आपने सब दोष निवारण के लिए। ये माला विशेष रूप से बनाई गई है, तो इसको धारण कर लीजिए। उसके बाद जो आपके थाली में भस्म है उसमें थोड़ा जल डालें, उसको गीला कर लें, थोड़ा जल को गीला करें, जल से गीला करें भस्म को, और उसकी टीका लगाएं, उसको टीका लगाएं। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् भस्म का टीका क्यों लगाया आपने? भस्म जो है ये अंतिम है, आखिरी निचोड़ है। ये जो जीवन है हमारा क्षणभंगुर है और नित्य है, और ये भस्म उसी की हमको स्मृति दिलाता है, याद दिलाता है कि ये जो जीवन है क्षणभंगुर है। इसलिए माथे पे, गले पे, बाजू पे, हृदय पे जो भस्म लगाते हैं उसमें यही भावना की जाती है कि जीवन भस्म की तरह क्षणभंगुर है। हम मन से, वचन से, कर्म से शुद्ध और पवित्र रहे, कोई ऐसा कार्य न करें जिसके कारण हमें अंत में पछताना पड़े। इसीलिए भस्म धारण किया जाता है। इसके बाद शांति पाठ होगा, इसको कहते हैं भद्र स्वरूप। भद्र माने कल्याण करने वाला वैदिक स्वरूप, जो यजमान के हर प्रकार से कल्याण करता है। हमारे फेथ पार्टी ब्राह्मण आनो भद्रा, लेट नोबल थॉट्स कम फ्रॉम ऑल साइड्स। आनो भद्रा मंत्र जिसमें सभी दिव्य ऊर्जाओं को, डिवाइन एनर्जी को इन्वोक किया जाता है, आवाहन किया जाता है। मंत्रों से वो दिव्य शक्ति, दिव्य ऊर्जा आपकी ओर प्रवाहित होती है। आपके जीवन के जो कष्ट हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक, त्रिविध जो ताप है आपके जीवन के, वो दूर होते हैं इस प्रार्थना से। तो आप सभी लोग हाथ जोड़ करके नमस्कार मुद्रा में, नमस्कार मुद्रा लगाएंगे, हाथ जोड़ लीजिए, नेत्र बंद रखें और ध्रुव मध्य आज्ञा चक्र में ज्योति की धारणा करें, प्रकाश की धारणा करें। जैसे दीपक की लौ जलती है वैसी लौ की धारणा करें। मस्तिष्क पे, और हमारे जो एक पार्टी ब्राह्मण है वो शांति पाठ करेंगे आत्ममुद्रा।